लेक्चर 32 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से होंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चंस मैं डील कर चुका हूं। बाकी सभी क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में बाकी रह गए हैं उसको मैं आज डील कर देता हूं। ये जो आज हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी क्वेश्चंस अपने आप में आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस पूछता है और पूछा हुआ भी है, उस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। तो आइए एनसीईआरटी का सवाल आज हम लोग डील करते हैं। एनसीईआरटी ये देखिए, एनसीईआरटी का कुछ सवाल मैं बता चुका हूं। जैसे सवाल नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक मैं बता चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 से करेंगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन ही है। तो आज हम लोग बचे हुए सभी क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2.5 हम लोग देते हैं, दूसरा चैप्टर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2.5। ये देखिए 2.5 क्वेश्चन नंबर का क्या मतलब होता है। 2 का मतलब होता है चैप्टर संख्या और 5 का मतलब होता है क्वेश्चन संख्या। इसलिए इसको लिखने का तरीका हम लोग यूज करते हैं 2.5, यानी दूसरा चैप्टर का 5वां क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। कहता है एक समांतर पट्टी का संधारित्र एक समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसके पट्टिकाओं के बीच, जिसकी पट्टिकाओं के बीच, जिसकी पट्टिकाओं के बीच हवा है या वायु है, वायु है, की धारिता 8 पिकोफैराड है, की धारिता 8 पिकोफैराड है, 8 पिकोफैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी, यदि प्लेट्स के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए और इनके बीच 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, इसके बीच 6 परावैद्युतांक, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी भर दिया जाए, भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सुन लीजिए फिर से। कहता है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच हवा है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके पट्टिकाओं के बीच हवा है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। संधारित्र को हम लोग इसी तरह बनाएंगे, ये पॉइंट M मान लेते हैं और ये पॉइंट N मान लेते हैं। ये एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। अब इसके बीच, ये इसका जो बीच है, ये इसमें अभी एयर है, हवा है। ये देखिए इसमें अभी एयर है, हवा है। ओके, कहता है कि धारिता 8 पिकोफैराड है। अभी जब हवा में यह है, इसकी जो धारिता है Ca, देखिए C का मतलब धारिता, A का मतलब हवा माध्यम में, इसकी धारिता 8 पिकोफैराड है, 8 पिकोफैराड है। तो आइए पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे।
और ये प्लेट के बीच की जो दूरी है हम डी मान लेते हैं। मान लीजिए प्लेट के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इसकी जो धारिता है सी ए बराबर वो कितने 8 पिकोफैराड है, और ये जो प्लेट का एरिया है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं। ओके, फिर सुनिए, कहता एक समांतर पट्टिका संधा है जिसके पट्टिकाओं के बीच हवा है की धारिता 8 पिकोफैराड है, दूरी क्या हमने माना डी, और एरिया कितना लिया पट्टिकाओं का, ए हमने लिया है। अब चूंकि C बराबर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता मैंने बताया था लेक्चर 27 या 26 में कि ये होता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। होता है कि नहीं, होता है हवा में। तो हवा में ये धारिता है तो यहाँ CA लगा देंगे। देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता हवा में कितना हो गया, एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। अब ये CA कितना दिया गया 8 पिकोफैराड, तो CA की जगह हम लोग 8 पिकोफैराड, तो 1 पिकोफैराड बराबर कितना है एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यानी हवा में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ये हो गया। आगे बढ़िए, कहता यदि प्लेट्स के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब कहता है प्लेट के बीच की दूरी जो डी था उसको अब आधी कर दीजिए, और इनके बीच यानी पट्टिकाओं के बीच हवा को हटाकर एक पाराविद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसकी पाराविद्युत नियतांक कितनी है 6, तब उसकी धारिता क्या होगी ये पूछा। यानी सेकेंड स्टेज में कहता ये देखिए, अब हमने क्या किया, पट्टिकाओं के बीच की दूरी ये देखिए आधी कर दी, पट्टिकाओं के बीच की दूरी हमने आधी कर दी। दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N। पट्टिकाओं के बीच की दूरी हमने आधी कर दी। अब इसके बीच जो है हमने एक पाराविद्युतांक भर दिया, एक पाराविद्युत पदार्थ भर दिया जिसकी पाराविद्युत नियतांक एप्सिलॉन R, इसकी एप्सिलॉन R कितनी है 6 है। पाराविद्युत नियतांक को या तो K से सूचित करेंगे या एप्सिलॉन R से सूचित करेंगे। ये जो पदार्थ भरा गया है हवा के जगह कुछ अलग पदार्थ, उसकी एप्सिलॉन R पाराविद्युत नियतांक 6 दे दिया गया है। ओके, अब ये जो दूरी था ये दूरी इसकी दूरी d/2 कर दी गई है, d/2। एरिया वही है, देखिए प्लेट का ये जो एरिया, ये साइज हम चेंज नहीं कर रहे, बस दूरी घटा रहे हैं प्लेट की। ओके, तो इसकी एरिया ए ही रहेगी, एरिया के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लेट का जो साइज था वही साइज है प्लेट का, तो ये एरिया ए ही रहेगा। अब कहता है इसकी धारिता क्या होगी, यानी CM कहने का क्या मतलब, C का मतलब धारिता, M का मतलब मीडियम में, माध्यम में, यानी ये जो माध्यम रखा गया पराविद्युत पदार्थ डाला गया इसमें इसकी धारिता क्या होगी ये पूछ रहा है। आइए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं एप्सिलॉन R बराबर कितना है 6, एप्सिलॉन R बराबर 6। अब आगे CM यानी माध्यम में धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर पहले डायरेक्ट लिखिए C, धारिता बराबर होता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, यही होता है। अब ये माध्यम में धारिता लिखेंगे तो यहां CM लिखेंगे, माध्यम में धारिता। तो ये जो पाराविद्युत है एप्सिलॉन नोट, ये किसके लिए होता है, हवा के लिए होता है। आज इसके बीच माध्यम है तो ये एप्सिलॉन केवल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन किसकी पाराविद्युता है, इस माध्यम की पाराविद्युता है, परमिटिविटी है। एरिया तो वही रहेगा, दूरी को हमने क्या कर दिया आधा, ये देखिए दूरी d/2 हो गया, दूरी d/2 हो गया। ओके, अब आइए CM बराबर इस एप्सिलॉन को देखिए, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ये मैंने आपको बताया होगा कि आपेक्षिक पाराविद्युता बराबर होता है माध्यम की पाराविद्युता बटा हवा या निर्वात में पाराविद्युता। आज देखिए ये माध्यम की पाराविद्युता हमें निकालनी हो, यदि हमें माध्यम की पाराविद्युता निकालनी हो, इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। देखिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट गुना एप्सिलॉन R, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माध्यम की पाराविद्युता एप्सिलॉन है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R। तो इस एप्सिलॉन के जगह लिख देते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A, और ये 2 ऊपर जाएगा गुना 2 बटा D। ये हम लोग यूज
कर सकते हैं। आइए इधर, ये देखिए माध्यम में धारिता। सबसे पहले आप एप्सिलॉन नोट ए और डी को एक साथ लिख लीजिए, एप्सिलॉन नोट ए बटा डी गुना, इधर क्या बच गया 2 एप्सिलॉन आर, ये देखिए इधर बच गया एप्सिलॉन आर गुना 2 बच गया। ओके, सी एम, ये देखिए एप्सिलॉन नोट ए बटा डी, एप्सिलॉन नोट ए बटा डी किसके बराबर है, सी ए के बराबर, तो इसको लिख देंगे सी ए गुना एप्सिलॉन आर गुना 2। ओके, सी एम माध्यम में धारिता, सी ए कितना है 8 पिकोफैराड, तो इसको 8 पिकोफैराड कर देते हैं गुना एप्सिलॉन आर कितना है 6 है, तो इसको 6 कर देंगे गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए सी एम माध्यम में धारिता कितना हो जाएगा 96 पिकोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। यानी आप 6 पराविद्युत नियतांक वाले पदार्थ को रख दीजिएगा और दूरी को दोगुना ये आधा कर दीजिएगा, तो उसकी धारिता 8 पिकोफैराड से कितना हो जाएगा 96 पिकोफैराड, यानी धारिता बढ़ जाएगी। तो एक चीज यहां से पता चल रहा है, एक चीज नहीं बहुत सारी चीज हमें पता चल रहा है कि ये जो परावैद्युत नियतांक होता है ये क्या बताती है, ये बताती है कि उस माध्यम में कितना गुना किसी संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। मान लीजिए हवा में धारिता 6 है, अब इसमें हवा में धारिता 8 है, अब इसमें हमने 6 परावैद्युत नियतांक वाला परावैद्युत पदार्थ को रख दिया, कुचालक पदार्थ को, इसकी धारिता कितनी बढ़ जाएगी 6 गुना बढ़ जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी हवा की तुलना में। तो ये 8 था, तो इसमें अच्छा कितना 48, तो 48 हो जाएगा। हाँ, दूरी हमने आधा कर दिया, दूरी आधा करेंगे धारिता 2 गुना बढ़ेगा, तो 48 गुना कितना हो गया 96 हो गया। मान लीजिए ये फिर से ये संधारित्र है हवा, इसके बीच अभी एयर है, हवा में इसकी धारिता है 10 माइक्रोफैराड। ओके, अब इसी संधारित्र में हम क्या करते हैं 8 परावैद्युत नियतांक का कुचालक पदार्थ भर देते हैं। अब इसकी धारिता क्या होगी, आंसर है अब इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और कितना बढ़ जाएगी, आंसर 8 गुना बढ़ जाएगी, 10 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसकी धारिता बढ़ जाएगी, 80 हो जाएगी इसकी धारिता, इसको याद रखिएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी परावैद्युत नियतांक कितनी है 8 है। तो किसी कुचालक पदार्थ की परावैद्युत नियतांक हमें क्या बताती है कि हवा के तुलना में उस माध्यम में संधारित्र की धारिता उतना गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ये हवा और ये एप्सिलॉन आर, हवा में जो धारिता है उसको कितने टाइम गुना किए एप्सिलॉन आर, और ये 2 तो इसलिए आया क्योंकि दूरी को हमने आधा कर दिया, दूरी को आधा करेंगे तो भी तो धारिता बढ़ेगी ना 2 गुना, क्योंकि दूरी के बीच क्रमानुपाती होता है, दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगी। ओके, तो ये याद रखिएगा। मान लीजिए कि इसके बीच हमने 5 परावैद्युत नियतांक वाला पदार्थ डाल दिया, अब इसमें धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता 10 × 50 हो जाएगी हवा के तुलना में, दूरी आधा कर देंगे तो धारिता और 2 गुना हो जाएगी। ओके, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां से एक चीज समझ आता है कि यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी बढ़ जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है कि यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच सीसा डाल दिया जाए, अभ्रक डाल दिया जाए, कुचालक पदार्थ डाल दिया जाए, तो उसकी धारिता क्या होगी बढ़ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव माइंड में नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है बराबर, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच कुचालक पदार्थ को डाल दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। आपके एग्जाम में ये किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा होगा। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं किस साल पूछा हुआ है, थोड़ा समय लग जाएगा इसको देखने में, बट ये आप ये देखिए 2010 में ही पूछा है। कहता है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है बढ़ती है। कितना गुना बढ़ती है, जितना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक रहता है उतना गुना बढ़ता है। और धारिता बढ़ने का मतलब है कि वोल्टेज क्या हो जाना कम हो जाना, तो वोल्टेज कम हो जाता होगा, याद रखिएगा। वोल्टेज कम होने का मतलब विद्युत क्षेत्र भी कम होना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा ना, वोल्टेज घटेगा तो विद्युत क्षेत्र भी घटेगा।
इसका मतलब पारा विद्युत पदार्थ, देखिए 3 नोट बन रहा है। पारा विद्युत पदार्थ डालने से धारिता तो बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, मैं किसी दिन बताऊंगा भी इसको डिटेल में, जब हमारी पारा विद्युत टॉपिक स्टार्ट होगी उस समय। ये पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल्स का मैं आपको पीडीएफ नहीं दिया करूंगा, इसका 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गया, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच पारा विद्युत पदार्थ को डालने से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा करने का मतलब 2.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.6 ये कल की थ्योरी पर आधारित है। कहता है 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए नंबर कहता है संयोजन की कुल धारिता क्या है, संयोजन की कुल धारिता क्या है। 2 नंबर, बी नंबर कहता है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। ये देखिए कहता है 9 पिकोफैराड वाले 3 संधारित्र, यानी 3 संधारित्र है, सबकी धारिता कितना है, 9 पिकोफैराड है। कहता है सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कल ही मैंने बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कुल धारिता क्या होता है, समतुल्य धारिता क्या होता है। देखिए कुल धारिता, परिणामी धारिता, प्रभावी धारिता, समतुल्य धारिता, सबका मतलब एक ही होता है कि 10-20 संधारित्र को हमने जोड़ दिया और उसका कहता है कुल धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सबकी टोटल ताकत कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। आइए सबसे पहले हम कैपेसिटर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ये मान लीजिए पॉइंट M है और ये पॉइंट ये N है। ओके, यहां से एक और कैपेसिटर ले लीजिए, ये दूसरा कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर ले लीजिए, ये तीसरा कैपेसिटर है। ये देखिए ये पॉइंट MN, ये मान लीजिए पॉइंट L है या R है और ये पॉइंट P है। ओके, इस सभी संधारित्र की जो धारिता है, इसकी धारिता C है और C बराबर कितना है, 9 पिकोफैराड है। इसकी भी धारिता C है, बराबर कितना है, 9 पिकोफैराड है। इसकी भी धारिता C बराबर क्या है, 9 पिकोफैराड है। ये देखिए सबकी धारिता समान है, बराबर है। कहता है संयोजन की टोटल धारिता कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम में हम टोटल धारिता कैसे निकालते हैं,
आइए तो क्वेश्चन नंबर ए हम डील करते हैं। कल आपको मैंने बताया था टोटल धारिता यानी श्रेणीक्रम में कहता है टोटल धारिता, यानी क्या पूछ रहा है CS। याद कीजिए CS का मतलब कल हमने क्या बताया था, श्रेणीक्रम में संयोजित संधारित्र की कुल धारिता मैंने बताया था। और फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था नोट करके कि यदि सभी संधारित्र की धारिता समान हो तो CS बराबर क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था, ये C/N हो जाएगा, C/N हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर तरीका से आना हो, तरीका से क्या था, चूंकि हमारे पास श्रेणीक्रम के लिए फॉर्मूला है 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए तो 1/CS बराबर 1/C1। C1 का काम कौन करेगा, ये C कितना है 9 पिकोफैराड, C1 का काम C करेगा, या रहने दीजिए C1 का काम ये 9 पिकोफैराड प्लस C2 का काम 9 करेगा प्लस C3 का काम कौन करेगा, ये 9 ही करेगा। ये देखिए ओके 1/CS बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 करके हो जाएगा। अब ये आपका ये देखिए ये पूरा इसको कितने बार कैंसिल करेगा, 3 बार, क्योंकि 1 1 1 3 होगा, 3 × 9 हो जाएगा, इसलिए 1/CS बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसीलिए CS टोटल धारिता, इसको उलट दीजिए, हमें CS निकालना है तो इसको उलट दीजिए, तो इसको भी उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी टोटल धारिता हमारी कितनी हो जाएगी 3 पिकोफैराड हो जाएगी कुल धारिता। यह आंसर हो गया, यानी 9 पिकोफैराड के 3 संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता कितना हो गया 3 पिकोफैराड हो जाएगा। या मैंने डायरेक्ट आपको बताया है कि यदि सभी n संधारित्र की धारिता समान हो तो CS बराबर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया C/N। C क्या है, धारिता कितना है 9 पिकोफैराड, और n संधारित्र की संख्या कितना है 3 बराबर कितना आ गया 3 पिकोफैराड। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं C/N, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सभी संधारित्र की धारिता समान हो। अभी है समान तो इसलिए हमने ये लगा दिया। ये तो था A नंबर। अब B नंबर देखिए, B नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। B नंबर कहता है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जो संभरण का मतलब सप्लाई 120 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। ये देखिए अब इस संभरण को हम क्या करते हैं 120 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये 120 वोल्ट की बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और इसका जो विभवांतर ये 120 वोल्ट है। जो यहाँ 120 वोल्ट से भेजेंगे ये क्या करेगा बैटरी, चार्ज को धक्का देगा, चार्ज यहां से आएगा और इस पर संचित होगा। कितना चार्ज मान लेते हैं Q चार्ज, इस पर भी कितना होगा Q, इस पर भी कितना होगा Q। क्यों, क्योंकि ये किस क्रम में, श्रेणीक्रम में, और मैं बता चुका हूं श्रेणीक्रम में कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है, चार्ज नियत रहती है। यदि 10 कूलम चार्ज यहां से जा रही है तो 10 कूलम चार्ज पूरी जाएगी यहां से, क्योंकि कोई रास्ता है नहीं कि उधर से कुछ कूलम चार्ज चला जाएगा। इस पर Q है तो इस पर -Q, इस पर भी -Q, इस पर भी -Q। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने से प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। विभवांतर पूछ रहा है, यानी प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर पूछ रहा है। तो पहले संधारित्र का विभवांतर हम निकालेंगे, किसके किसके बीच का विभवांतर, पॉइंट M और N के बीच का विभवांतर। दूसरे संधारित्र का विभवांतर निकालेंगे N और R के बीच का विभवांतर। तीसरे संधारित्र का विभवांतर निकालेंगे R और P के बीच का विभवांतर, क्योंकि तीसरे संधारित्र का सिरा कौन है, R और P है। तो तीनों संधारित्र का विभवांतर हम बारी बारी निकाल लेंगे। सबसे पहले आप ये 120 वोल्ट है, ये किस दो बिंदु के बीच का विभवांतर है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में या इससे पहले वाले क्लास में कि ये 120 वोल्ट का जो ये बैटरी है विभवांतर का, इस बैटरी का दोनों सिरा जिस बिंदु से जुड़ा होगा उसी दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर ये 120 होगा। किस दोनों दो सिरा से जुड़ा हुआ है, M और P से। तो M और P यानी VM माइनस VP बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं M से P तक एक बार चल लेते हैं। M से P तक, M से P तक याद रखिएगा, M से P तक हम लोग चल रहे हैं और चलना मैंने आपको सिखाया है।
ये देखिए एम से चलेंगे तो कहां का विभव लेंगे हम लोग, यहां का विभव लेंगे, क्या हो जाएगा वी एम। अब सीधा जा रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो Q और C का अनुपात क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस क्यू अपॉन सी, माइनस क्यू अपॉन सी, माइनस क्यू अपॉन सी। तीन संधारित्र है, सबकी धारिता और चार्ज क्यू क्यू है, बराबर कहां पहुंच गए Vp। Vp को इधर लाइए, ये हो जाएगा Vm माइनस Vp, और ये देखिए माइनस 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 सब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस क्यू बट्टा सी, प्लस क्यू बट्टा सी, प्लस क्यू बट्टा सी हो जाएगा ये। ओके, अब आइए क्यू बट्टा सी, क्यू बट्टा सी, क्यू बट्टा सी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 क्यू बट्टा सी हो जाएगा। 3 क्यू बटा सी हम यूज कर सकते हैं इसको। Vm माइनस Vp कितना है 120 वोल्ट, तो ये हमारा 120 वोल्ट हो गया, और Q प्लस Q प्लस Q कितना हो जाएगा 3Q बटा C हो जाएगा। हाँ हो जाएगा 3Q बटा C, 3Q बटा C। आइए 120 गुना C, 120 गुना क्या हो जाएगा C हो जाएगा हमारा, यार आने दीजिए 120 बराबर 3Q और C का मान क्या दे दे 9 पिकोफैराड, ये देखिए 9 पिकोफैराड। अब ये 3 इस 9 को कैंसिल करेगा 3 बार में, और ये 3 इस 120 से गुना होगा, इसलिए Q बराबर हो जाएगा 12 या 36 यानी 360 ये पिको कूलम, या पिको कूलम हो जाएगा 360 पिको कूलम। यानी एक चीज हमने निकाल लिया कि जितने भी कैपेसिटर है सब पर कितना चार्ज होगा 360 पिको कूलम होगा। चार्ज निकल गया, धारिता सबको मालूम है, चार्ज धारिता मालूम है, तो विभवांतर आसानी से निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर का, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर यानी पहले कैपेसिटर का विभवांतर निकालेंगे। तो याद कीजिए आपको मैंने बताया था कि C बराबर होता है Q बटा Vm माइनस Vn। अब विभवांतर Vm माइनस Vn बराबर C को यहां लीजिए, Q बटा क्या हो जाएगा C, यानी किसी भी संधारित्र के सिराओं के बीच का जो विभवांतर होता है, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, वो होता है चार्ज बटा धारिता, चार्ज बटा धारिता। और सबका चार्ज भी मालूम है और सबकी धारिता भी मालूम है, सबका चार्ज भी समान है और सबकी धारिता भी समान है, तो एक चीज क्लियर है, सबका वोल्टेज भी क्या होगा समान होगा। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर देखिए पहले कैपेसिटर के सिराओं के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn, तो विभवांतर बराबर क्या होता है Q बटा C, Q बटा C होता है। अब Q का मान कितना है 360, और C कितना है 9 है, बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 40 वोल्ट। यानी पहले कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। और सबका 40 होगा, क्यों, क्योंकि सबकी चार्ज और धारिता क्या है समान है। हाँ धारिता समान नहीं रहता तो फिर वोल्टेज अलग अलग सभी लेता। उसके बाद फॉर सेकेंड कैपेसिटर यानी सेकेंड कैपेसिटर के लिए, तो सेकेंड कैपेसिटर की चिराओं के बीच का विभवांतर क्या होगा Vn माइनस Vr, ये देखिए इसका सिरा N और R है, Vn माइनस Vr, तो विभवांतर बराबर क्या होता है चार्ज बटा धारिता Q बटा C। Q कितना है इसकी चार्ज है 360, और ये 360, और इसकी जो ये धारिता ये कितना है 9 पिकोफैराड, बराबर कितना हो गया 40 वोल्ट। देखिए ये भी पिको फैराड में है और चार्ज भी पिको कूलम में है, तो पिको तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या ये फैराड और कूलम बचा, कूलम पर फैराड जो कि वोल्ट के बराबर होता है। ओके नेक्स्ट, आप वोल्ट को पिको वोल्ट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि चार्ज भी क्या है पिको कूलम में और धारिता भी पिको फैराड में, तो पिको तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है ना। फॉर थर्ड कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर
क्या होगा, वी आर माइनस वीपी, वी आर माइनस वीपी बराबर फिर से क्यू बट्टा सी। क्यू कितना है 360, सी कितना है 9, बराबर कितना हो गया 40 वोल्ट। यानी तीनों कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर 40 40 40। देखिए 40 40 80 40 120 और टोटल 120 हमारा है अभी। तो इसका स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग 2.7 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, लेकिन ये श्रेणी का नहीं, समानांतर क्रम का है। 2.7 देखिए तो सातवां क्वेश्चन कहता है 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड। 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एवं 4 पिकोफैराड के 3 संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कहता है ए नंबर संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करें। बी नंबर यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। कहता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। ये देखिए आज आवेश पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, सही बात है कि समांतर क्रम में कौन कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज तो दे दिया गया 100 वोल्ट और चार्ज कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमें चार्ज उसमें निकालेंगे। श्रेणी में क्या था, चार्ज कांस्टेंट होता था, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता था, इसलिए श्रेणी में हमें वोल्टेज निकालना रहता था, विभवांतर निकालना रहता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 3 संधारित्र ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ओके, इसका ये दोनों सिरा है। हमारे पास एक दूसरा संधारित्र है, ये एक तीसरा संधारित्र है, ये देखिए ये हमारा पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। ओके, पहले संधारित्र की धारिता C1 मान लेते हैं जो कि कितना दिया गया 2 पिकोफैराड। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 जो कितना दिया गया 3 पिकोफैराड और तीसरे संधारित्र की जो धारिता है वो C3 जो कितना दिया गया 4 पिकोफैराड। ओके, अब कहता है इस संयोजन की, ये समानांतर क्रम में हो गया, कहता है इस संयोजन की समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी टोटल धारिता ज्ञात करें। टोटल धारिता क्या होता है सीपी। सीपी का मतलब कल मैंने बताया था समानांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता यानी टोटल धारिता, और समांतर क्रम में होता है तो आपको पता है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, फ्रैक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। कल मैंने बताया था चिल्ला चिल्लाकर C1 का मान कितना है 2 पिकोफैराड, C2 का मान कितना है 3 पिकोफैराड और C3 का मान कितना है 4 पिकोफैराड। इसीलिए Cp बराबर आ गया 3 2 5 और ये 4 9 पिकोफैराड। यानी इस संयोजन की टोटल धारिता कितनी हो जाएगी 9 पिकोफैराड हो जाएगी, धारिता इसकी बढ़ जाती है। अब ये तो हो गया बी नंबर।
बी नंबर पर ये क्या कहता है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। अब ये जो संयोजन है पॉइंट एम और एन, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये देखिए एक सेल से हमने इसको जोड़ दिया, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और इस सेल की जो वोल्टेज है वो कितना 100 वोल्ट है। कहता है अब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। सुनिए, जब ये 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये बैटरी चार्ज को धक्का देगा। मान लीजिए क्यू चार्ज को धक्का दिया, अब ये क्यू चार्ज पॉइंट एम पर पहुंचा। अब एम पर पहुंचेगा तो इसको 3 रास्ता मिलेगा, एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच से। तो ये क्यू 3 टुकड़ा में डिवाइड होगा, 3 टुकड़ा में डिवाइड होगा और तीनों कैपेसिटर पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देखिए तो यहां से एक इधर Q1 चला गया, इधर चला गया Q2 और नीचे चला आया Q3। देखिए Q2 तो गया 3 हिस्सा में, Q1, Q2 और Q3। फिर Q1, Q2, Q3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा हमें। अब ये Q1 कहां जाकर संचित हुआ, पहले कैपेसिटर पर संचित हो गया, और Q2 कहां संचित हुआ, दूसरे कैपेसिटर पर संचित हुआ, और Q3 कहां संचित हुआ, तीसरे कैपेसिटर पर, और इस पर तो जस्ट अपोजिट होगा -Q3, इस पर -Q2 और इस पर -Q1। ये देखिए अब यही पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश Q1, Q2 और Q3 हमें निकालना है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। लेकिन आज देखिए, आज जो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट, ये किसके बीच का विभवांतर होगा, पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर। तो पॉइंट एम यानी Vm माइनस Vn बराबर क्या होगा, 120 वोल्ट। अब आपको पता करनी 120 वोल्ट पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर है, तो ये किसके लिए होगा, पहले संधारित्र के लिए या दूसरे संधारित्र का विभवांतर या तीसरे संधारित्र का विभवांतर। आंसर है तीनों संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर आज 120 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि 120 पॉइंट एम और एन के बीच का विभवांतर है, और पॉइंट एम और एन किसका सिरा है, आंसर तीनों संधारित्र। देख रहे हैं, इसका भी सिरा है, इसका भी सिरा है और इसका भी सिरा है। ये देखिए इसका भी सिरा है, इसका भी सिरा और इसका भी सिरा है। तो आज ये जो Vm माइनस Vn विभवांतर 120 वोल्ट है, ये तीनों संधारित्र के लिए कांस्टेंट है। और मैं बता चुका हूं बार बार कि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि समानांतर क्रम संधारित्र में, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है, वोल्टेज, और श्रेणी क्रम में कौन सी राशि नियत रहती है, चार्ज नियत रहती है। ओके, अब ये चार्ज ज्ञात करते हैं पहले कैपेसिटर के लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज Q1 ज्ञात करना। देखिए चार्ज ज्ञात करने का तरीका ये भी, आप M से चलकर पहले कैपेसिटर से N तक पहुंचे, या फिर आपको पता है C धारिता बराबर होता है Q बटा Vm माइनस Vn। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Vm माइनस Vn गुना क्या हो जाएगा, C। तो हमें फॉर्मूला ये पता है, Q बराबर Vm माइनस Vn इंटू C हो जाएगा। देखिए चूंकि C धारिता बराबर होता है Q बटा Vm माइनस Vn। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। ओके, अब यहां पर आप देखिए पहले कैपेसिटर की धारिता क्या है, C1, इसको C1। पहले कैपेसिटर का चार्ज क्या है, Q1, तो यहां पर Q1। पहले कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, Vm माइनस Vn, तो Vm माइनस Vn हमें निकालना क्या है, Q1। Q1 बराबर हो जाएगा Vm माइनस Vn इंटू C1। इसीलिए ये Q1 बराबर Vm माइनस Vn कितना है, 120 नहीं है, ये 100 है, 100 है। तो Vm माइनस Vn बराबर 100 हो जाएगा, गुना C1, इसकी धारिता कितना है, 2 है। ये देखिए 2 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 200 पिकोकूलम, 200 पिकोकूलम। ओके, इसको थोड़ा और ले जाइए, इसलिए Q1 बराबर 200 पिकोकूलम। एक पिकोकूलम होता है 10 पर पावर माइनस 12 कूलम, तो पिकोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं 10 पर पावर माइनस 12 कूलम। देखिए 200 तो 200 है, पिकोकूलम बराबर क्या होता है 10 पर पावर माइनस 12 कूलम।
इसीलिए Q1 बराबर 2, और ये 2 जीरो इसके 2 जीरो कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर माइनस 10 कूलम। ये देखिए ये आंसर हो गया आपका। यानी पहले कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम। या यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट 200 पिको कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यहां आंसर दिया गया तो यही आप आंसर लीजिए। फॉर सेकेंड कैपेसिटर, फॉर सेकेंड कैपेसिटर डायरेक्ट लिखिए सेकेंड कैपेसिटर पर Q2। फिर से चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बराबर होता है विभवांतर Vm माइनस Vn, विभवांतर इंटू धारिता, इसकी धारिता क्या है C2। देखिए Q1 बराबर विभवांतर C1, Q2 बराबर विभवांतर C2, विभवांतर तो समान है तो वो समान ही रहेगा। अब आइए Vm माइनस Vn कितना है, विभवांतर 100 और C2 धारिता कितना है 3, बराबर कितना हो जाएगा 300 पिको फैराड। इसीलिए Q2 बराबर, वहां भी आंसर दे सकते हैं, इसलिए Q2 बराबर, फिर से ये पिको फैराड को किसमें चेंज करेंगे, सॉरी पिको फैराड नहीं कूलम, पिको कूलम को किसमें चेंज करेंगे, कूलम में माइनस 12 से गुना करेंगे, ये 2 जीरो उसको घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर माइनस 10 कूलम। ये भी आंसर कर सकते हैं आप, तो ये भी आंसर हो सकता है। ओके, उसके बाद फॉर थर्ड कैपेसिटर, फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 हमने निकाल लिए, Q3 तो फिर से क्या होगा, विभवांतर इंटू धारिता, धारिता क्या है C3 है। अब विभवांतर कितना है 100 है तो यहां 100 दे लीजिए आप, और C3 कितना है 4 है तो इसको 4, ये कितना हो जाएगा 400 पिको कूलम। या आप या करके दे सकते हैं, या यहां भी आप या करके ही दे सकते हैं, या Q3 बराबर ये देखिए 4 और ये पिको को कूलम में बदलेंगे तो ये 10 पर पावर माइनस 10 कूलम ये हो जाएगा। तो तीनों कैपेसिटर के हमने चार्ज याद कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ 2018 में पूछा हुआ है, तो अभी मैं 2018 के क्वेश्चन भी बनाऊंगा 2.8 क्वेश्चन को बताकर। देखिए जो हमारी न्यूमेरिकल्स होती है उसको आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ आपको नहीं दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स नोट करने वाली चीज है, कैलकुलेशन की चीज है, आपकी कैलकुलेशन आपके अनुसार हो सकती है। नेक्स्ट 2.8 ये पट्टिकाओं के बीच वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र प्लेट्स के बीच वायु वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुना 10 पर पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। फिर कहता है यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की
सप्लाई यानी संभरण यानी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो प्लेट्स पर यानी पट्टिका पर प्लेट्स पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए, कहता है प्लेट्स के बीच वायु वाली एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक, ये देखिए एक समानांतर पट्टिका संधारित्र, ये समानांतर पट्टिका संधारित्र है और इसके बीच एयर है, हवा है। मान लीजिए पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, हवा है। कहता है इसकी जो पट्टिका है ये जो पट्टिका है इसका जो क्षेत्रफल है प्रत्येक पट्टिका का, ये क्षेत्रफल ए दे दिया गया, एरिया हमें दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और कहता है पट्टिकाओं के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी पट्टिकाओं के बीच की दूरी d बराबर 3 मिलीमीटर, दूरी बराबर 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 10⁻³ से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। सो द डिस्टेंस विल बी 3 × 10⁻³ मीटर। ओके, अब कहता है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी संधारित्र की धारिता पूछता है क्या होगी, C बराबर वाट। तो हमें पता है चूंकि हवा में संधारित्र की धारिता होता है ε0A/T, यही होता है। ओके, ε0 क्या है? हवा में संधारित्र की हवा की परमिटिविटी है और ε0 का मान सभी आदमी को पता होनी चाहिए, 8.85 × 10⁻⁻12। ये हवा की परमिटिविटी का मान होता है, मुक्त आकाश या हवा। एरिया कितनी है? 6 × 10⁻³ बटा d, डिस्टेंस कितना है? 3 × 10⁻³ ये देखिए 3 2 जा कितना होगा? 6। अब इसको मैं 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 1 17 दशमलव एंड 8 2 जा 16 1 17। ये देखिए 17.70 और ये देखिए -12 और ये -3 -15, तो 10⁻⁻15 और ये -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3। अब इसको आप लिख सकते हैं 17.7, 0 हटाइए यहां से, रहने दीजिए। और ये -15 में +3 को जोड़ेंगे -12 हो जाएगा। इसीलिए ये हम लोग धारिता निकाल रहे हैं, ये फैराड हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहां पर भी आप आंसर दे सकते हैं, नो डाउट, या आप C बराबर लिख 17.7 को लगभग क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं, लगभग 18 लिखा जा सकता है। और 10⁻⁻12 को पिको फैराड लिख सकते हैं। देखिए 10⁻⁻12 को लिख सकते हैं पिको, एंड दिस इज फैराड, यानी लगभग कितना हो जाएगा? 18 पिको फैराड हो जाएगा। क्या? इसकी धारिता। ओके, धारिता निकल गया हमारे पास। अब हम लोग धारिता जब निकल गया तो पूछ रहा है कि यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्लेट पर कितना आवेश होगा। ये देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, 100 वोल्ट की एक सप्लाई से जोड़ देते हैं। 100 वोल्ट, दिस इज पॉजिटिव। तो संधारित्र की चार्ज कितना होगा? मान लेते इस पर क्यू चार्ज आया, यही क्यू चार्ज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है ये जो 100 वोल्ट है किसके बीच का विभवांतर होगा? Vm - Vn बराबर कितना आ गया? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आ गया। ओके, अब हमें चार्ज निकालना है, चूंकि C बराबर होता है Q बटा Vm - Vn, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Vm - Vn इंटू C हो जाएगा। तो Q बराबर जो Vm - Vn कितना है? 100। और C धारिता आपने कितना निकाला? धारिता आपने निकाला, ये देखिए 17.7 × 10⁻⁻12। धारिता आपने निकाला 17.7 × 10⁻⁻12। ये देखिए कूलम। Q बराबर ये देखिए 17.7
और यहां पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये -12, ये 2 जीरो इसको कम कर देगा, -10 हो जाएगा, -10, और ये कितना है, कूलम है। ओके, Q बराबर, अब इस दशमलव को एक अंक इधर लाइए, क्या होगा, 1.7 हो जाएगा। ओके, और ये एक अंक इधर हमने बाईं ओर शिफ्ट किया तो पावर 1 जुट जाएगा, -10 में से 1 जोड़ेंगे, -9 कूलम। Q बराबर 1.77 को लिख सकते हैं 1.8 गुना 10⁻⁻9 कूलम। ये 1.8 गुना 10⁻⁻9 कूलम आप कर सकते हैं इसको। ओके, या फिर आप इसको डायरेक्ट, या इतना ही रहने दीजिए, आपके एनसीईआरटी में आई थिंक इतना ही आंसर होगा। मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं आंसर है कि नहीं इतना। 2.8 या 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इतना ही आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन, बस इसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड 2018 में पूछा है। ये देखिए 2018 में क्या पूछा है, मैं उसको बता रहा हूं। 2018 में पूछा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 प्लेट को 2 मीटर की दूरी पर रखने पर, यानी प्लेट का जो एरिया है ये कितना दे दिया गया है, प्लेट की एरिया दिया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लेट के बीच की जो दूरी है वो दे दिया गया 2 मिलीमीटर। कहता है संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी धारिता ज्ञात करने के लिए कहता है। और फिर कहता है यदि संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया, अब 100 नहीं 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो प्लेट पर आवेश कितना होगा। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बताइए बनेगा कि नहीं, सेम इसी तरह बनेगा। बस वोल्टेज की जगह 100 की जगह 200 दे देंगे, एरिया ए की जगह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूरी 2 की जगह यानी 3 की जगह 2 दे देंगे, मिलीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। मैं बना देता हूं 2018 का ये क्वेश्चन है, तो देखिए, तो ये मैं इसको हटा देता हूं। 2018 आपका बोर्ड पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहता है, इसमें नो डाउट। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से मैं अच्छी तरह से बना देता हूं, तरीका यही होगा सब चीज। क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटीमीटर में तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है सेंटीमीटर को चेंज करने में। दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एन, और इसके बीच की दूरी कितना है, ये डी बराबर 2 मिलीमीटर। ओके, सबसे पहले एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 6, अब देखिए ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, सभी आदमी को पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 6 की जगह 6 हमने लिखा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिखा, और सेंटीमीटर की जगह हमने 10⁻⁻2 मीटर लिखा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है। अब कर लीजिए, इसलिए एरिया बराबर 6 गुना 2 दूना 4, यानी 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, यानी एरिया आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दूरी कितना है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। ये दूरी हमारा निकल गया। हमें क्या निकालना है, धारिता C बराबर वोल्ट, चूंकि C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन A बटा D। एप्सिलॉन A कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन A होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4 बटा डी कितना है 2 गुना 10⁻⁻3। ये देखिए 2 3 जा 6, इसीलिए C बराबर देखिए 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 कैरी 2, और 8 तिया 24 2 26, यानी 26.55 गुना, ये देखिए 12 4 16, यानी 10⁻⁻16, 26.55 गुना 10⁻⁻16, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3।
इसीलिए C बराबर 26.55 गुना 10 पर पावर 16 में से 3 जाएगा कितना 13, 10 पर पावर माइनस 13, ये धारिता है तो फेराट हो जाएगा। ये देखिए ये संधारित्र की क्या निकल गई हमारी धारिता निकल गई। इस संधारित्र की धारिता 26.55 गुना 10 पर पावर माइनस 13 फेराड। यहां आंसर कर सकते हैं या इसको पीको में भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है। आगे कहता यदि संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से, ये देखिए अब इस संधारित्र को हमने एक सप्लाई से जोड़ दिया और ये जो सप्लाई है इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो ये किसके बीच का विभवांतर हो जाएगा Vm माइनस Vn, यानी M और N के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट हो गया। अब कहता है संधारित्र का चार्ज कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, चार्ज Q बराबर क्या होता है विभवांतर गुना धारिता Vm माइनस Vn इंटू धारिता। विभवांतर कितना है 200, धारिता आपने कितना निकाला, दिस इज 26.55 गुना 10 पर पावर माइनस 13। ओके अब ये हो जाएगा 2 गुना 26.55 गुना 10 पर पावर माइनस, ये देखिए 13 में 2 जीरो घट गया 10 पर पावर माइनस 11। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 6 2 जा 12 1 13 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5, यानी 53.10 गुना 10 पर पावर माइनस 11 कूलम। ये देखिए इतना चार्ज हो गया, इतना कर दीजिए आपको 2 मार्क्स मिल जाता। देखिए 2018 में जो है यहां से संधारित्र वाले टॉपिक से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बोर्ड। अब सोचिए केवल 9 मार्क्स का एक ही साल। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था ऑब्जेक्टिव, ये पिछले लेक्चर वीडियो में 2-3 लेक्चर वीडियो पहले में, ये 2018 का। 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव हो गया 2 मार्क्स का, और एक पूछा हुआ है यहां पर अभी जो मैंने ये बताया 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का हो गया। और एक और पूछा हुआ, ये देखिए ये सर्किट वाला पूछा हुआ है, जाल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी मैं बताऊंगा। अब तो इसी पर हम लोग काम करेंगे, जाल वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे कैपेसिटर का। तो 5 4 9 मार्क्स का पूछा है, इसलिए मैंने बोला कि कैपेसिटर बहुत ही महत्व। आप सोचिए ना एक ही जगह से 2-3 लेक्चर वीडियो से ही 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो सकता है। अगले वीडियो क्लास में हम लोग जाल वाला क्वेश्चन करेंगे, जो उलझा हुआ क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सुलझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लेक्चर वीडियो में इतना।